विदुर नीति महाभारत का एक अत्यंत प्रसिद्ध और परम उपादेय प्रसंग है। इसमें महामना विदुर जी ने राजा धृतराष्ट्र को लोक परलोक में कल्याण कराने वाली बहुत सी बातें समझाई हैं। उद्योग पर्व के 8 अध्याय 33वें से 40वें तक इस प्रसंग के हैं। विदुर नीति पर संस्कृत टीकाएं भी हैं। इसमें व्यवहार, बर्ताव, नीति, सदाचार, धर्म, सुख दुख प्राप्ति के साधन, त्याज्य और ग्राह्य गुणों तथा कर्मों का निर्णय, त्याग की महिमा, न्याय का स्वरूप, सत्य, परोपकार, क्षमा, अहिंसा, मित्र के लक्षण, कृतघ्न की दुर्दशा, निर्लोभता आदि का विशद वर्णन करते हुए राजधर्म का सुंदर निरूपण किया गया है। यह पुस्तक अपठित विद्वान, तरुण, वृद्ध, बालक, स्त्री, शासक, प्रजा, धनी, गरीब, विद्यार्थी, शिक्षक, सेवावर्ती और शुद्ध तथा सुखी जीवन का निर्माण चाहने वाले प्रत्येक व्यक्ति के काम की चीज है। श्लोकों का अर्थ बड़ी सरल भाषा में किया गया है। आशा है इससे भारत के सभी वर्गों और श्रेणियों के नर नारी लाभ उठाएंगे। ये बात कहते हैं हमारे परम श्रद्धेय हनुमान प्रसाद पोद्दार जी। पहले अध्याय में वैशंपायन कहते हैं, संजय के चले जाने पर महाबुद्धिमान राजा धृतराष्ट्र ने द्वारपाल से कहा, मैं विदुर से मिलना चाहता हूँ, उन्हें यहाँ अति शीघ्र बुलाओ। धृतराष्ट्र का भेजा हुआ वो दूत जाकर विदुर से बोला, महामते, हमारे स्वामी महाराज धृतराष्ट्र आपसे मिलना चाहते हैं। उसके ऐसा कहने पर विदुर जी राजमहल के पास जाकर बोले, द्वारपाल, धृतराष्ट्र को मेरे आने की सूचना दे दो। द्वारपाल ने जाकर कहा, महाराज, आपकी आज्ञा से विदुर जी यहाँ आ पहुंचे हैं। वे आपके चरणों का दर्शन करना चाहते हैं। मुझे आज्ञा दीजिए, उन्हें क्या कार्य बताया जाए। धृतराष्ट्र जी ने कहा, महाबुद्धिमान दूरदर्शी, विदुर को भीतर ले आओ। मुझे इस विदुर से मिलने में कभी भी अड़चन नहीं है। द्वारपाल विदुर के पास आकर बोला, विदुर जी, आप बुद्धिमान महाराज धृतराष्ट्र के अंतःपुर में प्रवेश कीजिए। महाराज ने मुझसे कहा है कि मुझे विदुर से मिलने में कभी अड़चन नहीं है। वैशंपायन कहते हैं, राजन, विदुर धृतराष्ट्र के महल के भीतर जाकर चिंता में पड़े हुए राजा से हाथ जोड़कर बोले, महाप्राज्ञ, मैं विदुर हूँ, आपकी आज्ञा से यहाँ आया हूँ। यदि मेरे करने योग्य कुछ काम हो तो मैं उपस्थित हूँ, मुझे आज्ञा दीजिए। धृतराष्ट्र ने कहा, विदुर, बुद्धिमान संजय आया था, वह मुझे बुरा भला कहकर चला गया। कल सभा में वह अजात शत्रु युधिष्ठिर के वचन सुनाएगा। आज मैं उस कुरुवीर युधिष्ठिर की बात न जान सका, यही मेरे अंगों को जला रहा है और इसी ने मुझे अब तक जगा रखा है। तात, मैं चिंता से जलता हुआ अभी तक जग रहा हूँ। मेरे लिए जो कल्याण की बात समझो वह कहो, क्योंकि हम लोगों में तुम ही धर्म और अर्थ के ज्ञान में निपुण हो। संजय सबसे पांडवों के यहाँ से लौट कर आया है, तब से मेरे मन को पूर्ण शांति नहीं मिलती। सभी इंद्रियां विकल हो रही हैं। कल वह क्या कहेगा, इसी बात की मुझे इस समय बड़ी भारी चिंता हो रही है। विदुर जी बोले, राजन, जिसका बलवान के साथ विरोध हो गया है, उस साधनहीन दुर्बल मनुष्य को जिसका सब कुछ हर लिया गया है, उसको, कामी को तथा चोर को रात में जागने का रोग लग जाता है। विदुर जी बोले, महाराज धृतराष्ट्र, श्रेष्ठ लक्षणों से संपन्न राजा युधिष्ठिर तीनों लोकों के स्वामी हो सकते हैं। वे आपके आज्ञाकारी थे, पर आपने उन्हें वन में भेज दिया। आप धर्मात्मा और धर्म के जानकार होते हुए भी आंखों से अंधे होने के कारण उन्हें पहचान ना सके। इसी से उनके अत्यंत विपरीत हो गए और उन्हें राज्य का भाग देने में आपकी सम्मति नहीं हुई। युधिष्ठिर में क्रूरता का अभाव, दया, धर्म, सत्य तथा पराक्रम है। वे आप में पूज्य बुद्धि रखते हैं। इन्हीं सद्गुणों के कारण वे सोच विचार कर चुपचाप बहुत से क्लेश सह रहे हैं। आप दुर्योधन, शकुनि, कर्ण और दुशासन जैसे अयोग्य व्यक्तियों पर राज्य का भार रखकर कैसे ऐश्वर्य वृद्धि चाहते हैं। अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान, उद्योग,
दुख सहने की शक्ति और धर्म में स्थिरता। ये गुण जिस मनुष्य को पुरुषार्थ से च्युत नहीं करते वही पंडित कहलाते हैं। जो अच्छे कर्मों का सेवन करता और बुरे कर्मों से दूर रहता है, साथ ही जो आस्तिक और श्रद्धालु है, उसके वे सद्गुण पंडित होने के लक्षण हैं। क्रोध, हर्ष, गर्व, लज्जा, उदंडता तथा अपने को पूज्य समझना, ये भाव जिसको पुरुषार्थ से भ्रष्ट नहीं करते वही पंडित कहलाता है। यहाँ पंडित का अर्थ है ज्ञानी, विद्वान। दूसरे लोग जिसके कर्तव्य, सलाह और पहले से किए हुए विचारों को नहीं जानते बल्कि काम पूरा होने पर ही जानते हैं, वही ज्ञानी कहलाते हैं। सर्दी, गर्मी, भय, अनुराग, संपत्ति अथवा दरिद्र, ये जिसके कार्य में विघ्न नहीं डालते वही पंडित कहलाते हैं, अर्थात विद्वान। जिसकी लौकिक बुद्धि धर्म और अर्थ का ही अनुसरण करती है और जो भोग को छोड़कर पुरुषार्थ का ही वर्ण करता है वही पंडित कहलाता है। विवेकपूर्ण बुद्धि वाले पुरुष शक्ति के अनुसार काम करने की इच्छा रखते हैं और करते भी हैं तथा किसी वस्तु को तुच्छ समझकर उसकी अवहेलना नहीं करते। विद्वान पुरुष किसी विषय को देर तक सुनता है किंतु शीघ्र ही समझ लेता है। समझकर कर्तव्य बुद्धि से पुरुषार्थ में प्रवृत्त होता है, कामना से नहीं। बिना पूछे दूसरे के विषय में व्यर्थ कोई बात नहीं कहता है। उसका यह स्वभाव ज्ञानी व्यक्ति की मुख्य पहचान है। पंडितों जैसी बुद्धि रखने वाले मनुष्य दुर्लभ वस्तु की कामना नहीं करते, खोई हुई वस्तु के विषय में शोक करना नहीं चाहते और विपत्ति में पड़कर कभी घबराते नहीं हैं। दोस्तों, इसका शेष भाग देखने के लिए विदुर नीति भाग 2 पर जाएं। विदुर की नीति आपको समाज में सभ्य, ज्ञानी बना सकता है। इसलिए विदुर की पूरी नीति देखें, समझें और यथा योग्य अपने आचरण में लाने का प्रयास करें। इससे आपका जीवन महान हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी हमें आज्ञा दें। आप सभी का जीवन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी प्रार्थना के साथ जय श्री कृष्ण, नमस्कार।